नमस्कार दोस्त। देखिए, अगर आप लोग भी एक नए नए साइबर कैफ़े खोलने का प्लान कर रहे हैं या फिर नया नया साइबर कैफ़े अपना साइबर कैफ़े का दुकान जो है खोल लिए हैं, तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से तो जानकारी दे ही रहे हैं कि कैसे कैसे कौन सा सर्विस पे काम करना होता है, कौन कौन सी वेबसाइट पर कौन सा काम होता है। ये तमाम जानकारी हम आपको देते आ रहे हैं। लेकिन आज का ये जो वीडियो है आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना जो है आप कमा नहीं सकते हैं। काम कर सकते हैं लेकिन कमा नहीं सकते हैं। अब ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। जानकारी ये देंगे कि आपको कौन सा काम करने का कितना पैसा मिलता है और आपको जो चार्ज करना है वो कितना चार्ज करना है। कहने का अर्थ ये है साफ साफ कि भाई किस सर्विस पर कितना पैसा लेना है। ठीक है, हम आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी देने का कोशिश करेंगे और समझा देंगे कि भाई किस तरह से आपको कस्टमर से पैसा निकालना होता है, मतलब किस तरह से पैसा लेना होता है कस्टमर से। कौन सा काम करेंगे तो कितना पैसा आपको लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, ये जानकारी देंगे। कोई ऑफिशियल नोटिस फॉटिस कुछ नहीं है भाई, जो हम अपने मन से यहाँ पर लिख करके रखे हुए हैं वो हम आपको दिखाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा विनती है, अनुरोध है, प्लीज दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो है हम नोट करके रखे हुए हैं कि किस तरह से कौन सा सर्विस पे क्या क्या चार्ज लेना है। यहाँ पर हम अपने मतलब अपना लिख करके यहाँ पर रखे हैं, ये कहीं से डाउनलोड नहीं किए हैं, हम खुद से इसको बनाए हैं आपको जानकारी देने के लिए। ठीक है, अब इसमें कुछ छूट गया होगा, भूल गए होंगे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करके बता देंगे। देखिए, यहाँ पर हम लिख करके रखे हुए हैं साइबर कैफे दुकान पर काम के अनुसार जो है उचित रेट का सूची यहाँ पर हम बनाए हुए हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, आप लोग प्लीज ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो है हम एगो को नीचे कर दिए हैं, ये गलती कर दी है हमको। ये जो है ऊपर में था, इसको नीचे कर दिए, कुछ प्रॉब्लम रहा था इसको एडजस्ट करने में, तो यहाँ से हम आपको शुरू एक नंबर यही है, इसको नीचे कर दिए, समझिएगा ध्यान से। देखिए, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं फोटो कॉपी रंगीन और सादा, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अगर आप नया साइबर कैफे का अपना दुकान खोले हैं या फिर अपना दुकान खोलना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, अब ये चीज़ भाई पता रहेगा तब ना कि भाई कौन काम करेंगे तो कितना पैसा लेना होता है और मार्केट में कितना चल रहा है। ये जानकारी आपके पास होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, तो वही जानकारी दे रहे हैं। प्लीज़ अरमान से देखिएगा। नए में साइबर कैफे खोलते हैं उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। फोटो कॉपी रंगीन और सादा के बारे में समझिएगा। देखिए, यहाँ पर 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, हम 10 रुपया लिखे हैं। देखिए, एक साइड का फोटो कॉपी अगर आपसे करवाता है तो आप नॉर्मली उससे 2 रुपया लीजिएगा। फोटो मतलब पेज बहुत जगह पे 3 रुपया ले रहा है, हम समझ रहे हैं बात को, लेकिन आपको 2 रुपया लेना है, हम लोग 2 रुपया लेते हैं। ठीक है, अब आधार कार्ड आया 2 कॉपी करवाने के लिए तो उनका क्या करते हैं, दोनों साइड का करते हैं। तो उस केस में हमको क्या करना है कि 4 रुपया जो है वो लेना है। ये हो गया ब्लैक एंड व्हाइट का। अगर मतलब कड़िया में उसको 2 कॉपी करके देंगे ना ब्लैक एंड व्हाइट में, तो एक साइड करेंगे तो 2 रुपया, पासबुक वगैरह सब होगा तो 2 रुपया, एक साइड का करेंगे तो आधार कार्ड होगा तो 4 रुपया लेंगे। वहीं अगर हम रंगीन में इसको प्रिंट करते हैं तो एक साइड का जो है 5 रुपया लेते हैं, दोनों साइड का 10 रुपया लेते हैं। या फिर जो एक पेज जो है पूरा पेज अगर रंगीन में और कुछ प्रिंट करवा रहा है पूरा पेज का A4 साइज पे, तो हम रंगीन में 10 रुपया लेते हैं एक पेज का। ठीक है, अब एक से ज्यादा हो जाता है, मतलब 10, 15, 20 हो जाता है, तब रेट कम करना होता है, तब 5 रुपया कर देते हैं उसको। मतलब 10 से ज्यादा होता है तो उसको कम कर देते हैं। आपको समझना भी है, जो हम बोल रहे हैं वो भी समझना है, क्योंकि समझना ही बहुत ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। समझ गए? अब ऊपर आते हैं, ये चीज समझ गए कि जीरोक्स का क्या कुछ करना है नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर हम लिखे हुआ है प्रिंट आउट व्हाट्सएप, मतलब बी ब्लैक एंड व्हाइट, यहाँ पर लिख दिया है ब्लैक एंड व्हाइट कलर में, मतलब ये समझिएगा कलर में और रंगीन में, मतलब जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, एक ब्लैक एंड व्हाइट और कलर में, उसके बारे में समझिएगा। अगर आप व्हाट्सएप प्रिंट आउट करते हैं तो इनका नॉर्मली आप 5 से 10 रुपया चार्ज कीजिएगा। व्हाट्सएप से अगर कोई कुछ भेज दिया हमको, उसको अगर ब्लैक एंड व्हाइट छाप के देना है तो 5 रुपया चार्ज कर सकते हैं। अगर कलर में उसको छापना है तो आप उसको 10 रुपया चार्ज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे समझिएगा PDF, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। मान लेते हैं, देखिए क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारा स्टूडेंट सब जो है प्रिंट करवाता है। हमारे यहाँ पर्सनली हम अपना बता रहे हैं आपको कि मेरे यहाँ स्टूडेंट सब जो है एगो PDF भेज देता है, उसमें 100, 150, 200, 300, 500, 1500, 3,000 तक जो है पेज हम छाप करके दिए हुए हैं स्टूडेंट को। एक स्टूडेंट को 3,000 पेज छापते हैं। समझिए कितना बंडल जाएगा मेरा, एक बार में 6 को बंडल चल जाता है स्टूडेंट ए में। तो उस केस में क्या होता है कि हम जो है मात्र 1.5 रुपया जो है प्रिंट आउट करने लग जाते हैं। 10 से अगर ज्यादा होता है तो 1.5 रुपया जो है हम लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, 1.5 रुपया में हमको फायदा हो जाता है। 1.5 रुपया में बहुत सारे लोग को कहेगा कि यार व्हाट्सएप से भेजेगा, प्रिंट आउट निकाल के देंगे, 1.5 रुपया होगा। नहीं, समझिएगा इसमें करते क्या है कि एक साइड का जो छापते हैं ना उसका 1.5 रुपया लेते हैं, दोनों साइड का छापते हैं तो 3 रुपया ले लेते हैं। दोनों साइड का मतलब एक पेज पर दोनों साइड छाप देते हैं, ऊपर नीचे मतलब दोनों बगल छाप देते हैं तो 3 रुपया ले लेते हैं। इस तरह से छापते हैं, बस हो गया, मेरा काम निकल गया। 3 रुपया पेज आया तो भाई इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये हम चार्ज लेते हैं। आप लोग अपना हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह से आप करते हैं तो ठीक है, बहुत बढ़िया
घाटा नहीं लगता है दोस्त, बढ़िया एकदम ठीक है। इतना तक आप ले सकते हैं। मतलब अगर स्टूडेंट सब ज़्यादा प्रिंट आउट करवा रहा है तो एक साइड का जो है 1.5 रुपया लीजिएगा, दोनों साइड का 3 रुपया लीजिएगा। लेकिन स्टूडेंट सबका जो है दोनों साइड आपको छापना है और 3 रुपया के हिसाब से आपको पैसा जोड़ना है, ठीक है, ये समझ गए। अब यहाँ पर फोटो के बारे में समझिएगा। फोटो जो है यहाँ पर हम लिखे हुए हैं 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, इस तरह से हम लिखे हुए हैं। अब देखिए कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसा फोटो चलाता है ना जो कि कहेगा कुछ अलग साइज में चाहिए, जैसे मनरेगा वाला सब आता है मेरे पास, तो वो क्या करता है कि लेबर उबर का जो है, लेबर उबर जो काम करता है ना, वो सब फोटो सब आता है लेकर के, जो बोलता है 4x6 से भी छोटा साइज हो जाता है उसका, तो उस तरह से निकलवाना होता है। तो एक पीस का जो है 15 से 20 रुपया हम ले लेते हैं। या फिर स्कूल में जो है कुछ काम होता है तो वो भी फोटो दे देता है, वो भी छापने के लिए, तो उसका भी हम 15 से 20 रुपया एगो फोटो का ले लेते हैं। अब 30 रुपया जो लिखे हुए हैं ये लेते हैं हम पासपोर्ट साइज फोटो का। 4 पीस फोटो हम लोग जो है जैसा हम लोग की तरफ चलता है वो हम आपको बता रहे हैं। 4 पीस फोटो हम लोग देते हैं तो 30 रुपया उसका चार्ज जो है कर देते हैं। वहीं अगर 8 गो फोटो कर देते हैं तो 50 गो रुपया ले लेते हैं, ठीक है। फुल फोटो अगर निकाल करके देते हैं तो एगो का जो है 50 रुपया ले लेते हैं, 2 गो का जो है 100 रुपया ले लेते हैं। लेकिन डिफिकल्ट केस हो जाता है तो फुल फोटो का कभी कभार मार देते हैं, 100 रुपया ले लेते हैं। वैसा केस अब जब आ जाता है तो ले लेते हैं, समझ गए। अब यहाँ पे समझिएगा आधार, पैन, वोटर, ये जो होता है प्रिंट आउट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड जो प्रिंट आउट करते हैं, इनका जो है 50 रुपया चार्ज है। किस तरह से 50 रुपया चार्ज है इसका? इस तरह से 50 रुपया चार्ज है कि जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड जो होता है वो निकालते हैं फोटो वाला पेपर पर, फोटो वाला पेपर पर निकाल करके उसको लेमिनेशन करते हैं, पन्नी चढ़ा करके उसको दे देते हैं, तब जाकर के 50 रुपया लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी को कलर में ऐसे निकलवाना है तो 10 रुपया आप लेकर के निकाल सकते हैं, वो वाला जेरोक्स वाला पेपर पर। फोटो वाला पे निकालिएगा पन्नी चढ़ा करके तो 50 रुपया लेना है। ऐसे जनरली अगर वो पेपर पे छापना है जिस पे जेरोक्स करते हैं तो 10 रुपया आप ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास पीवीसी वाला व्यवस्था है तो पीवीसी का तो भाई ये है 100 रुपया चलता ही है, 100 रुपया आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्म अप्लाई जो है अगर आप करते हैं तो फॉर्म अप्लाई का क्या चार्ज होता है? नॉर्मली आप 100 रुपया से मतलब 50 रुपया से 100 रुपया तक चार्ज आप कर सकते हैं। नीचे हम आपको और अच्छा से समझाएंगे फॉर्म अप्लाई के बारे में। अब यहाँ पर जाति, आय, निवास, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी जो होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, ये सब अप्लाई करने पर कितना कितना चार्ज होता है? तो नॉर्मली हम लोग जो है 30 रुपया, 50 रुपया लेते हैं। कभी कभार चल जाता है, मूड खराब होता है तो 100 रुपया ले लेते हैं। कस्टमर के हिसाब से डील करना पड़ता है तो वो हम आपको बता दिए, जैसा होता है उस हिसाब से हम डील करते हैं। देखिए नॉर्मली जो होता है क्या है कि जब ये ओबीसी अप्लाई करते हैं तो ओबीसी अप्लाई करने में थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है। ओबीसी में क्या होता है कि भाई जाति, आय, निवास, शपथ पत्र, आधार कार्ड, 5 गो 6 गो चीज जो है उसमें अपलोड करना पड़ता है, तो थोड़ा सा दिक्कत है, तो चार्ज भाई बढ़ा देते हैं। जनरली देखिए होता क्या है, हम लोग जाति या निवास जो अप्लाई करते हैं तो जाति, आय, निवास एगो यानी कि जाति अप्लाई करवाइएगा तो 50 रुपया ले लेंगे। अब मान लेते हैं जाति, आय, निवास तीनों अप्लाई करवाना है एक साथ में तो उसका जो है 100 रुपया चार्ज है। 3 गो अप्लाई करेंगे तो 100 रुपया चार्ज है, एगो करेंगे तो 50 को चार्ज है, 2 गो करवाइएगा तैयो 100 गो लेंगे, 100 रुपया लेंगे, 3 को करवाइएगा तो ये 100 रुपया ले लेंगे, तो ये कुछ होता है चार्ज। अब ओबीसी हो जाता है। अब मान लेते हैं किसी को जाति, आय, निवास और ओबीसी चारों एक में करना है तो सबका जो है मार देते हैं 50 से 50 रुपया। अब 10-20 कम दे देता है तो अलग बात, रख लेते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से होता है। आप इस चीज को समझेंगे बढ़िया से, ठीक है। ये चीज समझ गए किस तरह से आपको करना है। तो नॉर्मली हम लोग का जो फिक्स चार्ज होता है वो 50 रुपया चार्ज होता है बस अप्लाई करने का, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं न्यू वोटर आईडी कार्ड अगर आपको अप्लाई करना है या फिर उसको सुधार करना है तब आप क्या करेंगे? तो नॉर्मली हम लोग 100 रुपया से 200 रुपया तक चार्ज कर लेते हैं। मान लेते हैं किसी का वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करवाना है, नया वाला वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है, तो उस केस में 100 रुपया भी ले लेते हैं, 200 रुपया भी ले लेते हैं। और किसी को सुधार करवाना है तो फिक्स है कि 100 रुपया से कम तो लेवे नहीं करेंगे, इतना चार्ज हम लोग लेते ही लेते हैं। अब देखिए हम लोग के एरिया में भाई जो चल रहा है वही करते हैं। अब ऐसा नहीं कि मान लेते हैं, अब देखिए हम 100 रुपया में कर रहे हैं, बगल में कोई जो है 50 रुपया में कर नहीं सकता है, नहीं 200 रुपया में कर सकता है। अगर कोई बगल में 50 रुपया में करेगा तो जाकर के सीधे उसको तोड़ देंगे बढ़िया से। तो ये सब मार्केट खराब नहीं होता हम लोग के एरिया में। ऐसा हम लोग रूल बना के, जितने भी हम लोग साइबर कैफे वाले हैं 3-4 गो है ना, सब मिल करके रहते हैं। जो भी नया काम आता है पहले सब में बता दिया जाता है कि ये काम आया हुआ है, इनमें अप्लाई करने का इतना चार्ज फिक्स हुआ है, तो सभी लोग इतना इतना लीजिएगा। तो वैसा ही चलता है, कोई कस्टमर का कंप्लेन नहीं आता है फलना लगा जो है इतना ही पैसा लेता है, तुम इतना काहे लेता है, ये सब कंप्लेन नहीं होता। तो ये सब आपको मिला करके चलना पड़ता है, समझ गए। अब यहाँ पर जो है न्यू पैन कार्ड अगर मान लेते हैं आपको अप्लाई करना है या फिर उसको अपडेट करना है तो भैया इसका तो फिक्स चार्ज है, 200 टका से इसमें कम लेवे नहीं करेंगे, 54 कम नहीं लेंगे। क्योंकि हम लोग CSC से करते हैं तो 97 रुपया कट जाता है हम लोग का। अदर प्लेटफॉर्म से करिएगा तो 105 भी कटता है, 103 भी कटता है, 107 भी रुपया भी कट जाता है। तो उस केस में अगर मान लेते हैं अगर आपके पास CSC सब है तो आपका जो है 97 रुपये में बन जाता है। बाद बाकी हम आपको बता ही दिए, 107 भी कटता है, 105 भी कटता है, 103 भी कटता है। तो इस तरह से होता है। बाद बाकी अगर आप किसी के आधार कार्ड में फ़ोन नंबर जुटा हुआ है तो ई फिलिंग के साइड से बना करके दीजिएगा तो फ्री में बन जाता है। लेकिन वो पैन कार्ड किसी काम का नहीं, बेकार है।
ना ही उस पर भैया क्या कहते हैं उसको आधार कार्ड वाला फोटो बकलोल वाला फोटो आ जाएगा, ना ही साइन आएगा, ना ही फादर का नाम आएगा, तो आप कहीं जगह पर वैलिड ही नहीं लेगा, तो वो दिक्कत है। वो सब काम आपको नहीं करना है। पैन कार्ड का कोई आईडी ले लीजिएगा, उसे आप जो है बनाइएगा। अब यहाँ पर जो है न्यू डीएल अप्लाई लिखे हुए हैं हम, यानी कि किसी को ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करवाना है तो नॉर्मली जो है इसका हम 200 से 300 रुपया तक चार्ज कर देते हैं कस्टमर के हिसाब से। 200 से तक कम का भाजी नहीं है। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या है कि डीएल अप्लाई करने में लॉन्ग प्रोसीजर है, प्रोसेस के हिसाब से हम चार्ज लेते हैं, जिसमें जितना टाइम लगता है उस हिसाब से हम चार्ज लेते हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। डीएल अप्लाई करने में 6-7 गो स्टेप है, लॉन्ग प्रोसीजर है, टाइम लगता है, इस वजह से चार्ज थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं। तो 200-300 रुपया कोनो ज्यादा चार्ज नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का तो लोग 8-8 हज़ार रुपया ले लेता है, तो उतना तो हम लोग लेते नहीं, केवल अप्लाई चार्ज लेते हैं। बाद बाकी जो कटता है ना, देखिए जो आ जाएगा। एक जानकारी और, मान लेते हैं कोई फॉर्म हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई वो क्या हो रहा है कि उसमें फॉर्म अप्लाई करने में 500 रुपया कट रहा है, डेमो के लिए समझते हैं। फॉर्म जो अप्लाई कर रहे हैं हम, उसमें जो कि 500 रुपया कट रहा है मेरा, तो 500 रुपया ये जो कट रहा है ये हम अलग लेंगे कस्टमर से और अपना चार्ज इसमें इंक्लूड कर देंगे, जो भी लेंगे 100-200 रुपया। अब देखिए होता क्या है कभी कभार कि 500 रुपया हम वहां पर जो है उसका अप्लाई फी है, मतलब कटेगा। समस्या क्या है कि जीएसटी ऊपर से कट जाता है, 10-20 रुपया कट जाता है। अगर 10 रुपया से ऊपर गया तब तो भैया हम कस्टमर से ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं 500 है, 507 कट गया, 503 कट गया, 502 कट गया, तो भाई 2-3 टका के लिए के किच करता है, चलो छोड़ो यार हटाओ, तो सीधा सीधी उसको 500 जोड़ देते हैं। 500 जोड़ देते हैं, अप्लाई चार्ज जो होता है 100 रुपया उसको उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये होता है 500 अप्लाई फी है, 520 कट गया, 527 कट गया, 530 कट गया, तब दिक्कत है, तब वो जो है लेना पड़ता है कस्टमर से, तो वो ले लेते हैं। ये चीज समझ गए। अब यहाँ पर जो है आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड का जो पता है वो आप सुधार सकते हैं ऑनलाइन। जिसका आधार कार्ड से फोन नंबर लिंक रहता है आप उसको ऑनलाइन ही सुधार सकते हैं। तो उसके लिए जो है आपको 50 रुपये का जो है वो पेमेंट करना होता है, 50 रुपये कटाना होता है। तो उसमें जीएसटी चार्ज नहीं करता है, तो उसके लिए 150 भी ले लेते हैं। कस्टमर जैसा रहता है उस हिसाब से डील कर लेते हैं। 150 भी ले लेते हैं, 200 भी ले लेते हैं। 100 का तो कोई गुजारे नहीं है भाई, क्योंकि आधार सेंटर पर जाते हैं, क्योंकि आधार सेंटर पर जब जाइएगा तो वहां भी कम से कम 200 रुपया ले लेता है। आधार सेंटर भाई जाओगे, भाड़ा लगा करके दिन बर्बाद करोगे, वो अलग जाएगा। इससे बढ़िया यहीं करवा लो, करवाता है लोग। तो ये जो है फिक्स रहता है हम लोगों का। अब यहाँ पर समझिएगा आयुष्मान कार्ड और ई श्रम कार्ड, जैसे भी ये सब कार्ड जो होता है जितना, इनके बारे में समझिएगा। आयुष्मान कार्ड हो, ई श्रम कार्ड हो, इस तरह का काफी तरह का कार्ड होता है, लेबर कार्ड, हेई कार्ड, हेउ कार्ड वगैरह वगैरह कार्ड जो होता है, इनको अप्लाई करने का चार्ज जो है 50 रुपया हम लोग का फिक्स है। मतलब ये जो है 50 रुपया लेते हैं। लेकिन ई श्रम का ये आयुष्मान कार्ड जो है, आयुष्मान कार्ड बनाने का हम लोग पैसा ही नहीं लेते हैं। जो हमारे दुकान पे आता है कस्टमर, हम फ्री में बना देते हैं उसको आयुष्मान कार्ड। उसको निकाल करके जब देते हैं, पन्नी उन्नी चढ़ा करके एकदम लमलेसन पाउडर वाउडर मार करके, तब भाई 50 रुपया उससे ले लेते हैं। लेकिन जो बना लिया चल गया घर, पैसा उससे नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोग को जो है CSCID मिला हुआ है, तो हम लोग को कमीशन आ जाता है रजिस्ट्रेशन करने का। तो रजिस्ट्रेशन करने में 2 मिनट लगता है हम लोगों को। 2 मिनट किए बस खेल खत्म। हम लोग पैसा उसा नहीं लेते हैं। आप लोग भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आगे जानकारी देंगे कि आपको कैसे बनाना है। बिना किसी आईडी का आप बना सकते हैं, ठीक है। पीएफ निकासी का जो है दोस्तों, नॉर्मली जो हम लोग 100 रुपया से 300 रुपया तक चार्ज करते हैं। बहुत जगह पर देखेंगे तो कहेगा कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, उस हिसाब से आपका परसेंटेज फिक्स करके हम पैसा लेंगे। नहीं, आप लोग नॉर्मली 100 से 200 रुपया तक चार्ज कर सकते हैं। हम 300-300 भी ले लेते हैं, कस्टमर के हिसाब से डील करना पड़ता है, ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखे हुए हैं सरकारी योजना का फॉर्म। देखिए काफी तरह का सरकारी योजना होता है, जिसमें फॉर्म भरवाने के लिए आदमी आता है। बिहार उद्यमी योजना हो, लघु उद्यमी योजना हो, प्रधानमंत्री का बहुत सारा योजना रहता है, विश्वकर्मा योजना हो, हेई योजना हो, ऊ योजना हो, वगैरह वगैरह ढेर योजना आता है ना। उसके लिए नॉर्मली जो है कम समय लगता है, मतलब 5 मिनट का अगर काम है तो 50 रुपया, 5 मिनट से ऊपर गया, 10 मिनट 15 मिनट अगर ले रहा है तो 100 रुपया पे चल गया। ये होता है। तो इस तरह से हम लोग चार्ज करते हैं, समझ चुके हैं। अब यहाँ पर जॉब का जो है फॉर्म अप्लाई करवाने के लिए अगर कोई आता है, सरकारी वैकेंसी अगर आता है, नौकरी उकरी वाला फॉर्म डलवाना होता है किसी को, तो उसके लिए भी सेम प्रक्रिया है। 100 से मतलब 50 से 100 रुपया उसको चार्ज करते हैं। टाइम के ऊपर डिपेंड पड़ता है। किसी को मान लेते हैं एडमिशन के लिए फॉर्म भरवाना है, टाइम ज़्यादा लग रहा है तो भाई 100 रुपया लग जाएगा। 5 मिनट का खेल है, तुरंत हो जाता है। प्रोसेसर देख करके जो है, मतलब हमको तो पहले ही पता हो जाता है ना कि इसमें कितना टाइम लगेगा, उस हिसाब से हम बताते हैं कि भाई इतना पैसा तुमको लगेगा। डलवाता है फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब ये चीज़ समझ गए, फॉर्म डलवाने का नॉर्मली 50 से 100 रुपया आप चार्ज कर सकते हैं। अगर लॉन्ग प्रोसीजर है तो 100 रुपया लीजिए, अगर कम समय लग रहा है तो 50 रुपया आप ले सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर लिखे हुए हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, ये क्या कहते हैं इसको यार, राशन कार्ड, ये सब डाउनलोड करते हैं। अब डाउनलोड कर दिए, कस्टमर तुम प्रिंट निकलवा लिए हो। अब प्रिंट निकालने के बाद तुम कहोगे हमारे व्हाट्सएप पर भेज दो, तो भाई तुम्हारे व्हाट्सएप पर भी भेज देंगे, लेकिन 50 रुपया लेंगे। या फिर तुम प्रिंट आउट निकलवा लोगे, पन्नी चढ़वाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 50 रुपया लेंगे।
डाउनलोड हो गया हमारे में, तो पैसा लगेगा ही लगेगा। तुम अपना व्हाट्सएप पर भेजवा लो, चाहे पन्नी चढ़वा लो, 50 को लगेगा ही लगेगा। तो कस्टमर बुड़बक थोड़े है, व्हाट्सएप पे भी भेजवा लेता है, तड़ाक से कहता है पन्नी चढ़ा दो, हमारा पन्नी भी उसको चढ़ा देते हैं। तो ये कुछ होता है। इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप काम जो है आपका चल जाएगा। हम आपको एक एक करके सभी जानकारी देने का कोशिश किए हैं। आगे आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और आपको ये वाला लिस्ट जो हम क्या करते हैं, टेलीग्राम पे चलिए छोड़ देते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे छोड़ देंगे। टेलीग्राम का चैनल आपको चैनल लिंक जो है टेलीग्राम का इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहां पर क्या सर्च करिएगा, अभी तक हम सोचे नहीं है कि क्या। आप सिंपल सा साइबर कैफे शॉप इस तरह से केवल साइबर कैफे डालिएगा ना तो मिल जाएगा। हम साइबर कैफे लिखेंगे, आगे और कुछ लिख देंगे, लिस्ट लिख देंगे, शॉप लिख देंगे, इस तरह से कुछ लिख देंगे, लेकिन अभी आइडिया नहीं है क्या लिखेंगे। आपको केवल साइबर कैफे डाल करके सर्च करना है ना, तो आपको ये वाला PDF दिख जाएगा। डाउनलोड करके भी आप उसको रखना क्या चाहे, दुकान पे मत लगा दीजिएगा भैया कि यही चार्ज है, नहीं। आपको अपना केवल जानकारी देने के लिए हम इस तरह से बनाए हुए हैं। दुकान पे नहीं लगाना है। रखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जैसे कि वीडियो बनाए, देखे भूल गए, तो इसलिए आप रख सकते हैं। मतलब आपको देखने के लिए बार बार अगर जरूरत पड़ रहा है तो आप देख सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ऑलमोस्ट दोस्तों हम आपको पूरा जानकारी देने का कोशिश किया है, एक एक तरह से समझाने का भी कोशिश किए हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद 100% आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करके दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिएगा। आगे किस तरह का वीडियो दोस्त देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, आगे कोशिश करेंगे उसी तरह का वीडियो बनाने का। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को देखे हैं एंड तक तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं हम किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।